ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय चार्ल्स डार्विन। सारांश। चार्ल्स डार्विन ने इस किताब में बताया है कि जीवों की प्रजातियां समय के साथ बदलती हैं। यह बदलाव नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया से होता है। वे जीव जो अपने पर्यावरण के अनुसार बेहतर ढले होते हैं, जीवित रहते हैं और अपनी संतानों में ये गुण आगे बढ़ाते हैं। आइए किताब की पूरी समरी पढ़ते हैं। 1. ओवर प्रोडक्शन, अतिप्रजन। अधिकतर जीव अपनी क्षमता से बहुत अधिक संतानें पैदा करते हैं, लेकिन सभी जीवित नहीं रह पाते। इससे पर्यावरण में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ती है। उदाहरण, एक मछली हजारों अंडे देती है, लेकिन कुछ ही जीवित रह पाते हैं। 2. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की लड़ाई। हर जीव अपने जीवन में भोजन, साथी और स्थान के लिए संघर्ष करता है। इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो जीव अधिक अनुकूल होता है, वही जीवित रह पाता है। 3. वेरिएशन, विविधता। एक ही प्रजाति के जीवों में भी छोटे छोटे फर्क, वेरिएशन होते हैं। यही छोटे बदलाव किसी कठिन परिस्थिति में कुछ जीवों को फायदा पहुंचा सकते हैं। उदाहरण, अगर कुछ पक्षियों की चोंच कठोर बीज तोड़ने के लिए बेहतर होती है, तो वही पक्षी कठिन समय में जिंदा रहेंगे। 4. नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सक्षम का अस्तित्व। यह विचार बताता है कि जो जीव अपने वातावरण में सबसे ज्यादा अनुकूल फिट होते हैं, वही जीवित रहते हैं। यह सर्वाइवल केवल ताकत की बात नहीं, बल्कि अनुकूलन की बात है। उदाहरण, लंबी गर्दन वाले जिराफ पेड़ों की ऊंचाई तक पत्तियां खा सकते थे, इसलिए वे ज्यादा जीते और उनके जैसे जिराफ आगे पैदा होते गए। 5. स्पेशिएशन, नई प्रजातियों का निर्माण। जब एक ही प्रजाति के जीव अलग अलग वातावरण में लंबे समय तक रहते हैं, तो वे धीरे धीरे इतने अलग हो जाते हैं कि वे आपस में प्रजनन नहीं कर सकते। यह प्रक्रिया स्पेशिएशन कहलाती है। उदाहरण, गैलापैगोस द्वीपों पर पाए जाने वाले फिंच पक्षी। 6. डेसेंट विथ मॉडिफिकेशन, बदलाव के साथ वंश परंपरा। डार्विन ने कहा कि सभी जीवों की उत्पत्ति किसी सामान्य पूर्वज से हुई है। समय के साथ छोटे छोटे बदलाव होते गए और नई प्रजातियां बनी। 7. कॉमन एंसेस्ट्री, सामान्य पूर्वज। डार्विन ने माना कि सभी जीव जंतु एक ही या कुछ सामान्य पूर्वजों से उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब है कि इंसान, पक्षी, मछलियां, सबका एक पुराना साझा इतिहास है। 8. फॉसिल रिकॉर्ड, जीवाश्म प्रमाण। पुराने पत्थरों और जीवाश्मों में प्राचीन जीवों के अवशेष हमें यह दिखाते हैं कि कैसे प्रजातियां समय के साथ बदली हैं। यह फॉसिल रिकॉर्ड डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करता है। 9. जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण। डार्विन ने देखा कि अलग अलग जगहों पर रहने वाले जीव एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन पूरी तरह समान नहीं होते। इसका मतलब है कि पर्यावरण और दूरी से बदलाव होते हैं। 10. एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। विभिन्न जीवों के भ्रूण, एम्ब्रियोज, शुरू में काफी मिलते जुलते हैं, जो यह दर्शाता है कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वज से हुई है। 11. आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कृत्रिम चयन। डार्विन ने बताया कि जैसे किसान या पशुपालक जानबूझकर अच्छे गुणों वाले जानवरों, पौधों को चुनते हैं, वैसे ही प्रकृति अपने ढंग से चयन करती है। यह प्रक्रिया है नेचुरल सिलेक्शन। 12. ग्रेजुअलिज्म, धीरे धीरे परिवर्तन। प्राकृतिक विकास अचानक नहीं होता, बल्कि यह ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे होता है। हजारों लाखों सालों में छोटे बदलाव इकट्ठा होकर बड़ी नई प्रजातियां बना सकते हैं। 13. सेक्सुअल सिलेक्शन, लैंगिक चयन। कुछ विशेष गुण जैसे रंग बिरंगे पंख या सुंदर आवाज किसी जीव को प्रजनन के लिए आकर्षक बनाते हैं। ये गुण नेचुरल सिलेक्शन से नहीं, बल्कि सेक्सुअल सिलेक्शन से आते हैं। 14. साइंटिफिक इम्पैक्ट, वैज्ञानिक प्रभाव। डार्विन की इस किताब ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। इसने जीव विज्ञान, बायोलॉजी, मानव विकास,
ह्यूमन एवोल्यूशन और जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को समझने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।